एक बहन यूट्यूबर थी और व्लॉगर भी थी और साथ साथ में टिकटॉकर भी थी और साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर वो काम कर रही थी। लेकिन चूंकि वो घर की प्राइवेसी जब इंसान की आउट हो जाए तो फिर इंसान न जाने क्या क्या नुकसान उठाता है। एक बात नोट कर लें कि आपकी और मेरी सबसे कीमती जो एक्सपेंसिव चीज़ है, आप यूँ कह लीजिए, वो मेरी और आपकी इज्जत है कि हम किसी पर इतना यकीन या ट्रस्ट ना करें कि अपनी इज्जत ही उनके हवाले कर दें। यही तो वजह है कुरान बार बार हमें समझाता है, मुतनब्बे करता है, तंबीह करता है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को कह दीजिए कि अपनी नज़रें झुका के रखें। अब यहाँ ये नोट करें कि नज़रें झुका के रखें, बिला उज़र या बगैर ज़रूरत के किसी ख़वातीन से आपको बात करने की इजाज़त नहीं है। और यही वो हुक्म है जो अगली आयत में कुरान करीम ने हमें दिया है ख़वातीन की शक्ल में। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन औरतों को भी कह दें कि वो भी अपनी नज़रें झुका के रखें। क्या वजह है, क्यों अल्लाह की ये तालीम हम सब के लिए आम है? भाई देख तो रहे हैं हम, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। कुछ न किया, सिर्फ देख ही तो लिया। बस औकात लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने क्या किया है, सिर्फ आंख से तो देखा है मैंने। तो भाई यही तो चीज़ है जो आंख के जरिए से दिल में चीज़ उतरती है। इंसान आंख से ही तो हर चीज़ पसंद करता है। यही वजह है जो कुरान ने बयान किया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये बहुत बेहयाई वाले कामों में से है। क्यों? क्योंकि जो जिना से या बेहयाई से करीब करने वाली चीज़ें हैं या आदात हैं या हालात हैं या अमलियात हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले उनको मना किया। ना उनके करीब जाएंगे, ना इस तरह का बड़ा काम होगा। अब सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की इज्जत अगर मिले, खुदा न खास्ता, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, अगर खुदा न खास्ता आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप वायरल हो रही हैं और फिर उसके बाद उससे बढ़ के गलती कर रही हैं, तो फिर हम उम्मीद और यकीन किस पे रखें? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों मौका दें? पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट तो ये नोट करने का है कि हम क्यों मौका दे रहे हैं उनको। हम अपनी ऐसी बेलिबासी वाली वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं? हम मौका देते हैं फिर लोग तो करेंगे। अब लोगों पर क्या एतमाद करेंगे? अब जाहिर है जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियो के साथ उनकी वीडियो खातून की लगाकर और बाकायदा व्यूवरशिप हासिल करना चाह रहे हैं, उनकी ये अर्निंग तो हराम ही हराम है, लेकिन उनके लिए गुनाह का जरिया भी है। अब दोनों पहलुओं से गुनाह है। जिस बहन ने ये काम किया, चले उनसे गलती हो गई है, बुनियादी तौर पर पहली कुताही तो उनसे हुई है ना। फिर उन्होंने मौका दिया, फिर दूसरों ने फायदा उठाया अपनी व्यूवरशिप को बनाने के लिए, तो हम मौका ही ना देना। बात तो यही है ना, इस्लाम तो यही कहते हैं ना, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। आप किसी को मौका क्यों देते हैं? अब जरा ये नोट करें, जो कुरान करीम की आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। सूरतुल अहज़ाब की आयत, उम्महातुल मुमिनीन, उम्मत की माओं को ये बात फरमाई जा रही है। या निसा अन्नबी, ए नबी की खवातीन, हमारी माएँ, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल। आप अगर किसी से बात करेंगी तो इतने नर्म लहजे में मत बात करें, क्योंकि मुखातिब के दिल में मुमकिन है आपके दिल में एक मर्ज पैदा हो जाए, बीमारी पैदा हो जाए। उम्मत की माएँ, जरा नोट करें, उनको क्या जरूरत है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। तो जब हम अल्लाह के हुक्मों को पामाल करते हैं तो फिर क्या करते हैं? सुसाइड होता है, खुदकुशियां होती हैं। क्या फायदा इस इज्जत का? और उस इज्जत में नुकसान ही नुकसान है। घर वाले अलग परेशान, उसकी अलग परेशानी, और फिर यूट्यूबर तो ये करेंगे। अब जाहिर है वो खातून जो थी वो बड़ी मारूफ थी और 1.50 मिलियन उनके सब्सक्राइबर और व्यूवरशिप इंस्टाग्राम पे हर जगह। तो अब बाकायदा जो है मुख्तलिफ जो निजी चैनल है वो भी इस खबर को जो है नशर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उस खातून ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो भाई आप अपनी प्राइवेसी किसी को क्यों शेयर करते हैं? जो कुरान ने बयान किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, खातून की प्राइवेसी
सिर्फ उसके शोहर तक महदूद रहनी चाहिए, यानी मियाँ बीवी ही एक दूसरे के लिबास हैं। इसके अलावा आप वीडियो बना रही हैं, आप जरा देखें तो सही ना, बेलिबासी की वीडियो आप बनाएंगे तो क्या लगता है आप लोग आपकी वीडियो को जो है रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी व्यूअरशिप को बाकी रखने के लिए अपने डिस्प्ले पे आपकी वीडियो चलाकर फिर उस पर एनालिसिस और उस पर तज्जिया करेंगे, और साथ में ये भी कहेंगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपकी वीडियो शेयर कर रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप तज्जिया कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो कम से कम लेफ्ट राइट पे उनकी वीडियो तो ना लगाए ना। आप खुद भी बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि एक हदीस में आता है, बल्कि हदीस कुदसी है या इसी तरह से हदीस है, लेकिन मफहूम मेरे ज़हन में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बहन की, ये मेरी तरफ से एडिशनल आवाज है, किसी मोमिन बहन या भाई की पर्दापोशी करेगा, कल क़यामत के रोज मैं उसकी पर्दापोशी करूंगा। अब ये यूट्यूबर को सुनाए ना कि भाई आप पर्दापोशी करें, ठीक है, एनालिसिस आप करें, उनकी बात पर तज्जिया करें क्योंकि वो यूट्यूबर है, लेकिन आप उनकी वीडियो डिस्प्ले तो ना करें ना, खुदा के लिए रहम करें। आप खुद भी वीडियो देख रहे हैं, बदनजरी हो रही है आपसे, आप दूसरों को भी वीडियो दिखा रहे हैं, तो आपके जरिए से बेहयाई और फहाशी फैल रही है, तो ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं आप? जितनी वीडियो फैलेगी उस बहन से तो गलती हो ही गई, लेकिन आप तो ना करें, आप तो समझदार हैं। अब आपके जरिए से उसकी वीडियो जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आम होगी, तो क्या लगता है आपको सवाब मिलेगा, आपको नेकियां मिलेगी, आपको अजर मिलेगा, आपके जन्नत में आपको बागात मिलेंगे? हरगिज नहीं भाई, आप भी उस बेहयाई फैलाने में उतने हिस्सेदार हैं। याद रहे कि जितनी भी व्यूअरशिप फैलेगी, उनकी वीडियो आपकी व्यूअरशिप पर फैलेगी आपके जरिए से, तो यकीन माने अल्लाह की नाराजगी का मामला मजीद बढ़ता जाएगा। एक तो यह है कि हमारे यहां जुल्म की भरमार है, जो इसराइल ने तबाही मचाई हुई है, मैं आपको बताने से कासिर हूं। 5000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और कई शहर तबाह कर दिए हैं। 5000 और प्लस 500, इस तरह से हम पर जुल्म सितम मुसलमानों पे किया जा रहा है। ऊपर से ये जो है वायरल वीडियो कर दी जाती है, कोई समझाने वाला नहीं है ना, फिर फौरन जो है खुदकुशी करने पर आ जाते हैं। भाई खुदकुशी को अल्लाह ने हराम करार दिया है। अगर आपसे कुताही हो गई है, गलती हो गई, तो अल्लाह से माफी मांगो। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो बहन भाई, हम ज़ाहिर हम भी खताकार हैं, खता हो जाए, गलती हो जाए, तो अल्लाह करीम के सामने माफी तलब करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बुराई को बदले नेकियां तब्दील कर देता है। ये कुरान की आयत है, बाकायदा मुख्तलिफ अहादीस में भी आता है कि सच्चे दिल से अल्लाह करीम से माफी मांग ले और उस गुनाह पर शर्मिंदगी हो, तो अल्लाह करीम माफ फरमा देता है, और बल्कि ऐसा बना देता है जैसे कि अभी मां के पेट से बाहर निकला हो। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ जो है वो शेयर की जा रही हैं। तो भाई आप एहतियात से काम करें। एक अभी वाकया हुआ था रिसेंटली, अभी जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ था, और उस बहन ने, अब हकीकत क्या है, बहरहाल जो हमें पता चला सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए से, कि बाकायदा उसने लड़कों को बुलाया, और वो भी टिकटॉकर बहन थी, और क्या न जाने कितनी बेइज्जती इस मुल्क के पाकिस्तान की हुई। अपनी इज्जत अलग पामाल हुई, मुल्क की इज्जत अलग पामाल हुई। और वो एक बड़े मारूफ एंकर हैं इकराल हसन साहब, उन्होंने उस बहन के सर पे हाथ रखा था, और बाद में उनको भी अंदाजा हुआ कि मैंने गलती कर ली। तो ये हमारे मुल्क में काम तो हो रहे हैं भाई, हम मौका ही ना दे किसी को। हम अपनी प्राइवेसी सोशल मीडिया पर शेयर क्यों करते हैं? और जिस्म के वो हिस्से, जो पार्ट जिससे अल्लाह करीम ने खातून के अंदर अट्रैक्शन रखी है, अल्लाह ने रखी है, जिंदगी और खानदानी मामलात अल्लाह ने चलानी है, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अब उसको, उस पार्ट को आप जो है सोशल मीडिया पे आप जब शेयर करेंगे, उन लोगों को देखकर, उस पार्ट को या बॉडी के उस पार्ट को देख के आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो क्या समझते हैं आप? आपके जो ऑडियंस है, आपकी उसी तरह की ऑडियंस है। तो खुदा रहा अपने ऊपर भी रहम करें, अपने जो है लोगों पर भी रहम करें।
अब जाहिर है जब आप अच्छी बात दूसरों के दरमियान फैलाएंगे तो उसके व्यूज बहुत ही कम आएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कम व्यूज में अगर आपको जो अर्निंग हो रही है कोई बात नहीं, उसमें बरकत होगी। अब करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं और हजारों डॉलर्स आपको मिल रहे हैं, अगर वो हराम के हैं तो क्या फायदा आपकी जिंदगी का? अल्लाह के यहाँ जवाब दे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे उन भाइयों से दरखास्त है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, उस बहन जो मारूफ यूट्यूबर है, कि खुदारा आप तज्जिया करें इस बात पर, यह है कि उसकी वीडियो लगाने के तस्हीह इस्लाह की बात करें और उसके लिए दुआ भी करें, अल्लाह उनको हिदायत दे। और अगर उसने खुदकुशी किया तो बहुत बुरा काम किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।